तो हम सब आपका अनुभव ईगरली बैठे हैं सुनने के लिए कि हाउ डिड दिस जर्नी ऑफ योर्स स्टार्ट, कि बाबा के पास कैसे आना हुआ। भले आप शॉर्ट में ही सुनाइए बिकॉज वी अंडरस्टैंड, आज थोड़ा आपका गला ठीक नहीं है, लेकिन सब उस चीज के प्यासे हैं भाई बहने कि कैसे एक एक की स्टोरी होती है, लव स्टोरी विद बाबा। हमारी स्टोरी तो ऐसे कहूँ कि इवन बिफोर ज्ञान, बचपन से ही एक नेचुरल संस्कार जो थे वो गॉड लविंग के संस्कार थे। नेचुरल इंक्लिनेशन जो था वो स्पिरिचुअलिटी के तरफ था। मुझे याद है मॉरल साइंस जो स्कूल में वो पीरियड होता है मॉरल साइंस का, तो वो पीरियड मुझे बहुत अच्छा लगता था। बाकी सब सब्जेक्ट से कई स्टूडेंट्स तो मैं देखती थी, फ्रेंड्स जो थी साथ में, उनको लगता था ये तो एक एड ऑन है, ये रिलीजन या ये मॉरल साइंस ये सब तो एक्स्ट्रा है। लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, इसमें जितना मजा आता उतना किसी और सब्जेक्ट में मजा नहीं आता। पढ़ने में भी जैसे मूवीज आदि का नॉर्मली शौक होता वैसे नहीं था। मुझे स्पोर्ट्स अच्छा लगता था, तो जब हमारे घर पे टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर आता था तो जनरली टाइम्स ऑफ इंडिया में लास्ट पेज पे स्पोर्ट्स में भी क्रिकेट ज्यादा पसंद था, तो क्रिकेट के न्यूज लास्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर, और जो स्पिरिचुअल कॉलम होता स्पीकिंग ट्री के नाम से वो सेंटर पेज पे, मिडिल पेज पे आता था। तो पेपर की बोल्ड हेडलाइंस भी होगी लेकिन वहां नजर जाएगी ही नहीं। बिफोर ज्ञान ऑल्सो आई विल फ्लिप टू द लास्ट पेज, स्पोर्ट्स न्यूज क्रिकेट न्यूज देख लूंगी, एंड देन आई विल फ्लिप टू द मिडिल पेज, स्पीकिंग ट्री पढ़ लूंगी। तो ऐसे संस्कार थे। मैं खुद मम्मी से कहती थी कि मुझे कथा सुनने, वो बैनर्स लगते हैं ना फलाने की कथा वो कथा, तो वहां ले जाओ वहां ले जाओ, और उनसे अच्छी अच्छी बातें भी मैं पिकअप कर लेती थी। मुझे याद है शायद 7th या 8th स्टैंडर्ड की बात होगी, जो हमको एक इंग्लिश सब्जेक्ट में असाइनमेंट दी गई थी कि आपकी फ्रेंड को आपको एक कंडोलेंस लेटर लिखना है कि आपकी फ्रेंड की मदर पास, शी इज पास्ड अवे, एंड देन यू हैव टू राइट अ कंडोलेंस लेटर टू योर फ्रेंड। तो मैंने तो वो गीता भागवत सब सुना हुआ था, तो वो सुनी हुई बातों के आधार से मैंने ऐसे लिख दिया। मुझे याद है जब टीचर क्लास में आई तो सारे ऐसे इसमें से मेरा ऐसे निकाला हुआ था, और टीचर ने पूछा था ये स्टूडेंट कौन है, और दूसरी 3-4 टीचर्स को भी बुलाया था कि ये वो स्टूडेंट है जिसका ये ऐसे है। बहुत सालों तक मैंने वो ऐसे अपने पास रखा था। रिसेंटली मैं उसको, आई कैन नॉट फाइंड इट, पर मुझे पता है मैंने उसमें आत्मा का पूरा ज्ञान लिखा हुआ था। सो एक रीति से कहें तो ज्ञान मिलने से पहले ज्ञान की जो भूमि थी वो तैयार थी। फिर ज्ञान में तो ऐसे हुआ कि पेरेंट्स ने पता किया था, कोर्स करने गए थे, मदर और नेबर मार्केट गए थे वेजिटेबल्स लेने, और बोर्ड देखा, इंक्वायरी कराए, पेरेंट्स ने कोर्स किया, और कोर्स करने के बाद 7 दिन के बाद उन्होंने जो सम एंड सब्सटेंस बताया उसका, तो घर पे आके मुझे यही बताया कि बेटा ये आपको पसंद आएगा तो आप ये कोर्स कर लो। तो फिर उस समय कॉलेज में पढ़ती थी, तो सोचा ठीक है टाइम मिलने पर करेंगे ये वो। तो 6-8 मास के बाद मैंने कोर्स किया, और जब कोर्स किया तो उसके बीच में थोड़ा रेजिस्टेंस भी था, और सत्संगों में जाने के लिए मैं मदर को प्रोवोक करती थी मुझे ले जाओ, लेकिन यहाँ के लिए मैंने सुन लिया था, मेरी मदर बिकॉज कोर्स उन्होंने अटेंड कर लिया था, किसी से फोन पर बात कर रही थी, और वो उनसे पूछ रही थी कि आपको क्या लगता है ये कृष्ण का जो हम सुनते हैं, उसने गीता सुनाई आदि आदि, ये सब सच होगा या नहीं, वो रास करना, वो मुरली बजाना, ये सब। क्योंकि वहां जहां मैं जाती हूँ ना, वहां वो लोग बोलते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है, बाबा है, वो भगवान है। अब मैंने ये मम्मी का कॉन्वर्सेशन फोन पे किसी के साथ ओवर ईयर कर लिया था, और मुझे कृष्ण से बहुत प्यार था। और जब पेरेंट्स ने कोर्स किया तो वो सेंटर से ऑडियो कैसेट्स लेकर आए थे जिसके ऊपर ब्रह्मा बाबा का फोटो था। तो जो मम्मी के ये शब्द थे कि वहां वो कहते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है, उनका बाबा वो भगवान है, तो मेरे मन में तो बिल्कुल ये हो गया कि यहाँ तो मैं जाऊंगी ही नहीं जहां लोग ये कहे कि कृष्ण भगवान नहीं और बाबा। वो तो बिल्कुल सिंपल सा, मैंने तो ब्रह्मा बाबा का चित्र देखा था, बिल्कुल सिंपल सा है, ओल्ड मैन है, उनको भगवान मानो और कृष्ण को नहीं मानो। मैं वहां जाऊंगी ही नहीं, मैंने अंदर जैसे गांठ बांध ली थी। तो वहां कोर्स करने के लिए पेरेंट्स मुझे समय प्रति समय इंस्पायर करते और मैं बहाना देकर पुट ऑफ करती रही।
पर एक दिन न जाने क्या हुआ, फादर कोर्स करने के लिए ऑफिस जाने से पहले हाथ में न्यूज़पेपर था, और न्यूज़पेपर से जैसे सिर पे ऐसे ये किया, टैप किया और कहा बेटा तुम जाना। और उस समय मुझे कोई पावर सी लगी और गई। फिर जब कोर्स किया तो आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, माना मेरे मन की जो भ्रांतियां थी वो क्लियर हो गई। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये था कि यहाँ पर डेली मुझे कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज मिलेगी। क्योंकि और जो सत्संगों में मैं जाती थी वहां पर तो बस 5 दिन 7 दिन में पूरा कर देते थे। यहाँ ये बात थी कि डेली 7 डेज कोर्स के बाद डेली आपको कुछ मिलेगा, तो ये मुझे अच्छा लगा। और फिर तो बाबा की कमाल थी जो बाबा ने वहां से लेकर आज तक पूरी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ से कहाँ क्या क्या विविध अनुभव बाबा ने कराए हैं, और आज जहाँ पहुंचे हैं वहां तक पहुंचे हैं। बट इट वाज बाबा's मैजिक की एक था कि इतने सत्संग में सुनती थी, मैं प्याज लहसुन छोड़ना चाहती थी, क्योंकि भक्ति में भी कहते हैं ना ये चीज तामसिक है, नहीं खाना चाहिए। तो मैं एक गुरु का सुनूं, मैं सोचूं अब करूंगी, दूसरे का सुनूं सोचूं अब करूंगी, कुछ पढ़ूं तो सोचूं करूंगी, पर कर नहीं पाती थी। और यहाँ जब 7 डेज कोर्स मेरा पूरा ही हुआ था, इनफैक्ट जो लेसन होता है अपना वो 4 नियम मर्यादा वाला, वो मैंने मिस किया था। आई हैड अ कॉलेज एट दैट टाइम, तो वो सेशन मिस भी हुआ था। और नेक्स्ट सेशन के लिए मैं जब गई तो जिन्होंने कोर्स कराया उन्होंने सिर्फ एक लाइन में कहा कि कल का आपका लेसन मिस हुआ है, उसका एसेंस आपके लिए केवल इतना ही है कि आपको प्याज लहसुन नहीं खाना है। सेम डे इवनिंग मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम, घर पे गेस्ट्स थे, पेरेंट्स थे, तो मैटरनल फैमिली की ओर से गेस्ट थे, तो मम्मी को फ्री किया था। मैंने अपने हाथ से अकेले पाव भाजी बनाई थी फर्स्ट टाइम। लेकिन जब सबको खिलाने के बाद सबकी एप्रिसिएशन, छोटों को तो सब अप्रिशिएट करते हैं ना फर्स्ट टाइम उसको कि अच्छा बनाया। आफ्टर ऑल ऑफ दैट जब मेरा खाने का टर्न आया, मेरी थाली है, कंटेनर है भाजी का, मैं इधर ले रही हूँ, मुझे याद आता आज सुबह कोर्स में सुना था नहीं खाना है, मैं वापस ले जाती हूँ। फिर आया, इतनी बार बड़े बड़े महाराजाओं से सुना है, बड़े बड़े महाराजों से सुना है, खा तो लिया, एक बार और खा लूंगी क्या होगा, फिर मैं ट्राई करती हूँ सर्व करना। लेकिन उस दिन कोई पावर थी, वो मैंने नहीं खाया। दूध ब्रेड खा के भूख लगी थी तो भी दूध ब्रेड से मैंने डिनर मैनेज किया। और उस दिन से अंदर में जैसे एक ख्याल चला कि कौन सी पावर थी, अभी तक चाहते हुए नहीं कर पाई, और आज एक लाइन में सिर्फ कहा था, मैंने खुद बनाया है, सबने अप्रिशिएट किया है, फिर भी मैंने नहीं खाया, तो कोई पावर है। तो ये एक पहला ट्रांसफॉर्मेशन का पावरफुल एक्सपीरियंस था, जिससे मेरी रुचि ज्ञान पे बढ़ी और मैंने मुरली कंटिन्यू किया। करीब 1 डेढ़ महीना मुरली सुनते सुनते हुआ, तो लौकिक ब्रदर है, एज में हमसे छोटा है, तो एक दिन वो मुझे कहता है दीदी आप कुछ चेंज हो गए हो। तो हमने कहा क्या बात कर रहे हो, क्या चेंज, क्या बोलना है, लेट्स बी डायरेक्ट ना, बोलो क्या है। तो मस्ती कर रहा है कि क्या बोल रहा है, तो कहता है नहीं, आपने कितने दिन हो गए मेरे पे गुस्सा नहीं किया है, बिकॉज आई वॉज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। तो जैसे उसने बोला तो मैं थोड़ा ऐसे हो गई, मैंने कहा नहीं नहीं ऐसे मत समझना ऐसे। तो फिर वो कहता है कि दीदी ये जो आपने किया ना, ये नकली गुस्सा किया, ये असली गुस्सा नहीं था। तो तभी दिस वाज द सेकंड पॉइंट जो मुझे लगा कि नहीं, जो मैं नॉलेज सुन रही हूँ, मेडिटेशन भी मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं टाइम देती थी मेडिटेशन में, बाबा के रूम में सेटअप पे, तो ये नॉलेज, ये मेडिटेशन मुझे हेल्प कर रहा। तो ये दो चीजें, जैसे कि मेरी जर्नी की शुरुआत में ये दो ट्रांसफॉर्मेशन ने मुझे बूस्ट किया कि मुझे आगे करना है। और फिर तो जैसे बाबा को पहचान लेती है आत्मा, स्मृति आ जाती है कि यही मेरा कल्प पहले वाला बाबा है, तो फिर तो लाइफ को आगे चलना ही चलना है। और एक बात, एंजल्स मुझे बहुत पसंद थे, मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी थी, तो बहुत सारी बातें एंजल्स के बारे में आती थी, तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी भी होती थी कि एंजल्स क्या है क्या नहीं, कैसे होते हैं क्या होते हैं। फिर जब ज्ञान में आई, बाबा ने फरिश्तों का बताया तो पता चला अच्छा क्या है क्या नहीं। फिर भी कभी कभी ऐसे लगता था थोड़ा सा और क्लैरिटी चाहिए,
लेकिन दो बातें फिर अपने लाइफ में हमेशा मैं प्रैक्टिस के लिए भी याद रखती हूँ। एंजल्स की कहानी सुनी थी स्कूल डेज में कि किसी का काम था, वो काम वो बहुत सिंसियरली कर रहा था, टाइमलाइन थी, कंप्लीट नहीं कर पाया, थकावट थकावट में ही वो बच्चा सो गया, और सोते सोते जैसे उसने प्रे कर दिया कि गॉड सुबह कैसे कंप्लीट होगा, बट आई नीड टू कंप्लीट दिस। कहानी में ऐसे आता है कि वो सुबह बच्चा जब आंख खोल के उठता है तो वो काम हुआ होता है, कंप्लीट होता है, और फिर वो गॉड से पूछता है तो गॉड कहता है मैंने आपके लिए दो एंजल्स भेजे थे, तो एंजल्स आपके लिए काम करके गए। तो ये तो बचपन में सुनी हुई कहानी थी, लेकिन अब इस समय मुझे लगता कि जब दुनिया कलयुग की रात में सो रही है, ऐसे में भगवान ने हमें कहा है कि आप मेरे खिदमतकार बच्चे हो, तो इस समय पर विश्व की सेवा करना, हाँ, आत्माओं को सुख शांति देना, ये हम का हमारा फर्ज है कि हम उनको हेल्प करें। और एक लाइन बहुत पावरफुली जो पिछले करीब 2-2.5 साल से रहती है अवेयरनेस में, एज फार एज एंजेलिक कॉन्शियसनेस इज कंसर्न, कि ह्यूमंस और एंजल्स में अंतर क्या है। तो ह्यूमंस लीव शैडोज बिहाइंड एंड एंजल्स लीव लाइट बिहाइंड। तो मुझे हमेशा रहता लाइट में रहना है, सभी की लाइफ को लाइट करना है, सभी की मुलाकात उस डिवाइन लाइट से करानी है, और इसी पर्पस में ये लाइफ जीना, यही है एक फरिश्ता बन करके जीना। तो आदि से लेकर अंत तक का सम एंड सब्सटेंस स्पिरिचुअल एफर्ट्स का इन वर्ड्स में आपसे शेयर। Thank you so much, sister. Very beautifully explained. And I'm sure काफी लोगों को ये इंस्पायर भी करेगा कि वो भी अपनी जीवन यात्रा को ऐसा सुंदर एंजल्स जैसा बनाए। एंजल्स वेरी ब्यूटिफुली सेड दैट एंजल्स लीव लाइट बिहाइंड। सो अभी आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम थोड़ी देर कमेंट्री द्वारा दीदी से योग का अभ्यास करेंगे। तो सभी हो सके तो जो कैमरास ऑन कर सकते ऑन करके बैठेंगे, दृष्टि भी मिलेगी आपको, और हम बाबा की याद में बैठेंगे। थैंक यू शिवानी बहन, इट वाज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी सारे परिवार से मिलने के लिए। It was a pleasure actually listening to you. It was beautifully explained. और अभी हम चलते हैं बाबा के पास, जहां भी बैठे हैं स्टेबल और अपने आप को देखें अर्जुन के स्वरूप में। मैं अर्जुन आत्मा अभी अभी परमात्म ज्ञान अर्जित किया है। परमात्मा के प्रति ये 5 कर्मेंद्रियों का रथ स्वाहा किया है, अर्थात परमात्मा श्रीमत पर इन कर्मेंद्रियों को यूज करने की मैंने प्रतिज्ञा की है। ये व्रत इस मोमेंट में अपने आज का आने वाला दिन उसको विजुअलाइज करते हैं। आज सारे दिन में जो की मोमेंट्स मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं, जो मेरे मुख्य कार्य हैं आज के दिन के, उसको देखिए और उसको कैसे परमात्मा श्रीमत से हम एलिवेट कर सकते हैं। कहाँ मैं बाबा का ज्ञान यूज कर सकता हूँ,
अपनी स्मृति में लाएं। मैं मास्टर जगत अम्बा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने की जिम्मेवारी बाबा ने मुझे दी। दिन भर जिन आत्माओं से मेरी इंटरैक्शन होती है, ये ड्रामा मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहा उन्हों की झोली भरने के लिए परमात्मा प्रेम से, ईश्वरीय शक्ति से, खुशी से, शांति से। दिल का ममत्व तो सबसे टूट चुका, अब रहा है ईश्वरीय संबंध, पालना देने का संबंध। अपनी अवेयरनेस को बाबा की मुरली के साथ मैं अर्जुन आत्मा अलाइन कर देती हूँ और बाबा से शक्ति भरती हूँ। बाबा, जैसे आपसे ज्ञान की मुरली सुनी, ऐसे इस पल में आत्मा बुद्धि की तार आपसे जोड़कर वो शक्ति ले रही, वो बल ले रही कि जो आपने कहा वो कर्म मुझे अपने कर्म व्यवहार में दिन भर में दिखाई दे। ऐसी समर्थी बाबा से भरे।